आइए शुरू करते हैं। अध्याय 5, प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझने के पहले हमको इस ज्यामिति बॉक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका भरपूर इस्तेमाल होने वाला है इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है ज्यामिति बॉक्स, है ना, सामान्य, जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स भी बोल देते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। मैं एक एक करके आपको इनसे परिचय कराता हूँ पहले, फिर इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ। ये पटरी होती है, इसको स्केल या पटरी बोलते हैं, अंग्रेजी में रूलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं पास में लाता हूँ। दो प्रकार के पैमाने बने हुए हैं। इधर देखेंगे तो सेंटीमीटर में पैमाना होता है, और इसको ऐसे पलट देते हैं तो यहाँ पर जो पैमाने होते हैं वो इंच में बने होते हैं। ये ध्यान ये रखना है कि ये जो सेंटीमीटर जो इंच में वर्णित है, ये इसका मतलब क्यों, ये ऐसा क्यों बनाया गया है। सेंटीमीटर को भी 10 भागों में बांटा गया है, मतलब 1 सेंटीमीटर के भी 10 हिस्से किए गए हैं। अगर ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये जो सेंटीमीटर है उसके भी 10 हिस्से किए जाते हैं। तो जो सबसे आखिरी हिस्सा, वो जो टुकड़े किए गए हैं, उनको मिलीमीटर बोला जाता है, और जो सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है वो मिलीमीटर में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मिलीमीटर में नापना हो तो हम इधर वाली स्केल का इस्तेमाल करेंगे, यानी इधर वाले पैमानों का इस्तेमाल करेंगे जिधर सेंटीमीटर बना हुआ है। और अगर इंच का इस्तेमाल करना होगा तो हम इस तरफ से इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये होता है रूलर माने मापने वाला। फिर दूसरे वाले होता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये 2 टांग वाली ये जो आपको सुई नजर आ रही है, दरअसल ये 2 टांग वाली सुई हम लोग बोलते चले आए हैं, जिसका नाम है डिवाइडर। डिवाइडर मतलब ये ऐसा डिवाइड करना, डिवाइड माने बांटने के लिए है। अब क्या चीज बांटना है, जैसे मान लीजिए कोई सी संख्या है, अब आपको पता नहीं है कि इसको कैसे बांटना है। मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर के बराबर बराबर हिस्से करने हैं, और आपके पास कोई एक या ऐसा कोई चीज है जिसका आपके पास एक आइडिया है कि इतना इतना ही चाहिए दूसरा चीज। अब पैमाना नहीं, तो आप उसको जो है इसको उतने एरिया पर लगा के रोक लीजिए, और फिर क्या करिए, जितना जगह पर आगे चलना है तो बस इसको रखते चले जाइए बराबर बराबर हिस्से में। तो ये इसका जो है उतने उतने हिस्से डिवाइड होते चले जाएंगे। ये इस शुरू प्रारंभिक समय के लिए बांटने के लिए सबसे आसान तरीका है। या छोटी सी जैसे लकड़ी लेते हैं ना, उतना ही नाप लिया, फिर उतना उतना बराबर बराबर नापते चले जाए, जैसे प्राचीन समय में हमारे पूर्वज लोग इस्तेमाल करते थे। तो उसका एडवांस मशीनरी रूप है ये डिवाइडर, बस सामान्य तरीके का एडवांस रूप है। अब ये आता है, इसे बोलते हैं प्रकार। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकार या राउंडर। इसमें क्या होता है कि ये एक तरफ जो है इसमें देखेंगे सुई बनी रहती है, और एक तरफ ये छल्ला बना रहता है, और इस यहाँ पर छेद है। इस छेद में क्या करते हैं, यहाँ पे पेंसिल वगैरह डालने के लिए, है ना, पेंसिल फंसा दिया, फिर इसको इसके टाइट कर देते हैं। ये काम आता है कि कोई सर्कल यानी वृत्त बनाने के लिए या वृत्ताकार पथ बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पर फंसा दिया, और इस जगह पर जहाँ पर कल पढ़ा है हम लोगों ने कि जिस जगह पर प्रकार की सुई रहती है वो जगह क्या हो जाता है, वो बनने वाले वृत्त का केंद्र होती है। तो बस इसको ये लगाया और इसको घुमाया, इस तरह वृत्त प्राप्त करते हैं। इसी से चाप बनाते हैं, इसी से हम कोण वगैरह ज्ञात करेंगे, कोणों का मापन भी करेंगे, कोणों से मतलब अर्थक बनाएंगे, कोणों का मापन भी कर सकते हैं। इसी से बन सकता है। कैसे करेंगे अगले उसमें जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बताएंगे। फिर इसमें ये देखेंगे कि क्या और क्या होता है। इसमें कुछ चीजें और होती हैं, यहाँ देखेंगे आप तो ये एक चीज ये कहलाता है चांदा। हिंदी में बोलते हैं लोग चांदा, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे प्रोटेक्टर। ध्यान से देखिए, ये क्या है, देखिए ये अर्धवृत्त है। देखिए यहाँ से चला, ये अर्ध गोला है, वृत्त अर्ध, क्योंकि वृत्त नहीं गोला बोलेंगे इसको। यहाँ देखिए सीधा पटरी की तरह इधर पैमाने बने हुए हैं। तो पैमानों में ध्यान से देखेंगे, इधर बाएं से इधर इधर को चलता है 180 तक शून्य से, और इधर से भी चलेंगे तो शून्य से 180 तक आता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी 360 डिग्री गोल है, तो ये अर्ध है, इसलिए इसमें 180 तक पैमाने हैं। अगर हम बाएं तरफ से चलेंगे तो भी हम 180 डिग्री तक के कोण नाप सकते हैं, और अगर दाहिने तरफ से चलेंगे तो ये देखिए शून्य से चलेंगे इधर से 180 तक आ जाता है, और ये 180 डिग्री तक के कोण इससे नापे जा सकते हैं। और ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो बीचों बीच होता है ना, ये रेखा और ये रेखा, ये लंबवत रेखा 90 डिग्री, इसका हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई रेखा नापनी है तो सबसे पहले इधर वाली लाइन को उस रेखा पर रख दिया जाता है, और फिर जहाँ पर वो कोण जाता है यानी वो रेखा जा रही होती है, उधर हिस्से वाले को पढ़ लेते हैं, और पैमाने यहाँ बने हैं।
इस तरह इसका काम जो है कोण को नापने के काम में आता है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये दो त्रिभुजाकार ये जो ये पैमाने होते हैं, देखिए ये ऐसा, ये दो त्रिभुजाकार पैमाने हैं, इनका नाम देखिए, इनको दोनों को जब हम ऐसे मिला देते हैं तो एक सेट बन जाता है। सेट माने जोड़ा, सेट माने जोड़ा, और एक चौकोर आकृति बन जाती है, ऐसे बन जाती है ना, चौकोर चौकोर। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। स्क्वायर माने चौकोर, है ना। हालांकि अंग्रेजी में स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, हालांकि ये वर्गाकार नहीं होता, लेकिन आपको अभी स्क्वायर माने चौकोर पर ही ध्यान देना है, ठीक है ना। अब इनका काम क्या होता है, ध्यान सब समझिए। ये जैसे भवन वगैरह निर्माण करते हैं तो देखते हैं कि आप एक के ऊपर ऐसे जैसे कोई चीज जाती है ना, एक के ऊपर एक ईंट रखी जाती है ना, तो वहां पर देखेंगे मिस्त्री लोग एक पैमाने एक उपकरण का उपयोग करते हैं। धागा लगा रहता है नीचे, एक उसका लोहे का एक पैमाना बंधा रहता है, यंत्र बंधा रहता है, और उससे ऐसे लगा के देखते हैं, और वो साहुल कहते हैं उसे, ठीक है ना। उससे ऐसा ये जो अंदाज करते हैं कि बिल्कुल सीधा है या नहीं। तो ठीक इसी प्रकार ये जो है, ये जो हमारा सेट स्क्वायर का एक हिस्सा जो है, ये जो क्या करता है, ये जो इधर अगर आधार मान लेते हैं तो ये लंबवती 90 डिग्री का काम करता है। यानी लंबवत चीज है, कोई चीज ऊपर ऊर्ध्वाधर है, उसको बताने के काम में आता है। और कितना गया है कितना, तो इधर पैमाने बने हुए थे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सेंटीमीटर में होता है। चूंकि ये ज्योमेट्री बॉक्स में है तो इसलिए सेंटीमीटर में बना हुआ है। और अगर कोई इसी चीज को बड़ा बना लो तो आप इंच में नाप सकते हैं, और बड़ा बना ले तो फीट में नाप सकते हैं, है ना। ऐसे करके जितना बड़ा पैमाना हो उसके हिसाब से इस पर अंकित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर में पैमाने बने हुए हैं, और इधर भी सेंटीमीटर में पैमाने बने हुए हैं। और इन दोनों को कहाँ मिलेंगे, बस उस सेंटीमीटर पे लगाइए, उस सेंटीमीटर पे लगाइए, और इधर सीधा लाइन खींच दीजिए, तो ये जो इलाका बन जाता है, यानी टेढ़ा टेढ़ा, इसी को हम बोल देते हैं नत समतल। नत समतल शब्द आगे आएगा, समझ में आएगा धीरे धीरे, और गणित में हम इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आपको बातें जैसे जैसे इसका सब इस पर आएंगे तो बहुत सारी शब्दें और समझ में आएगा। अभी नए नए जो शब्द आते हैं बस सुनते चले जाइए। तो ये कहलाएगा लंबवत, ये कहलाएगा आधार, और ये कहलाता है गणित में कर्ण। ठीक इसी प्रकार, अच्छा इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, ये जो बनाया गया है तो ये लंबवत का मतलब क्या होता है। ये जो इधर का कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इधर का जो कोण होता है, ये देखिए इधर से जो ये जो कोण जाएगा ये बनता है 60 डिग्री का, यहाँ से यानी 60 डिग्री का, और ऊपर से जो नीचे की तरफ आता है ये 30 डिग्री का होता है। तो 30, 60 और 90 तीनों मिलके 180 डिग्री हो जाते हैं। तो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे भी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी देखिए एक तरह का त्रिभुज भी बन गया ना, इधर 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 तीनों को जोड़ के ये क्या बन जाता है, एक त्रिभुज बन जाता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे पता चला गया, इधर वाला जो है, चूंकि लंब मतलब जो भुजा होती है वो अभी हमने इस प्रोटेक्टर यानी चांदी से नाप के भी देखेंगे यहाँ पर, तो कैसे लगाएंगे, तो ये देखेंगे कि ये देखिए ये देखिए 90 पर, अगर समझ पा रहे हैं ये 90 दिख रहा होगा, है ना। ये यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये इधर का कोण 90 हो गया, और चूंकि ये फिक्स है, ये तो मुड़ सकता नहीं है, तो ये इधर वाला जो 30 डिग्री बनता है और इधर 60 डिग्री बनता है। तो इस तरह 90, 60 और 30, तो 60, 30, 90, 90, 180, इस तरह ये त्रिभुज जो है हमारा, हम ये भी जान सकते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे भी पता चल जाता है, ठीक है। अब ये इसी का सेट स्क्वायर का जो दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। देखेंगे ये 90 डिग्री का बना होता है, इसमें पैमाने बने हुए हैं, इधर भी पैमाने बने हुए हैं, और ये भी नत मतलब झुका हुआ है और मिला दिया गया है, यानी नत समतल बन गया है, ठीक है जी। तो जब ये नत समतल बन गया है तो देखेंगे ये भी देखेंगे एक त्रिभुजाकार है, और हम अभी अभी समझ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ देखेंगे ये जितना दूर है उतनी ही दूरी पर ये भी है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी 45 डिग्री बन जाता है, ये भी 45 डिग्री, तो 45, 45 कितना हो जाता है, 90, ठीक है ना। 45, 45, 90, और इधर वाला भी 90, तो ये भी कुल मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हम इसको भी बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इससे भी पता चल जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे ज्यामिति बॉक्स के क्या बोलते हैं कि जितने उपकरण हैं उनका नाम है। पैमाने तो इसमें देखिए सेंटीमीटर बने हुए, इसमें सेंटीमीटर में, अगर आपको बनाना है तो आप भी बना सकते हैं। बड़ा पैमाना लेना है
आप इसको इंच में बना लीजिए, है ना, इधर भी इंच में बना लीजिए, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। और रबड़ और ये तो सामान्य इरेजर समझते ही हैं। इसमें एक इरेजर होता है, यानी शार्पनर ये होता है, ये कटर जिसको बोलते हैं। इसका काम है पेंसिल को छीलना, नोक बनाना। और रबर होती है, इसका काम होता है जो अगर कुछ पेंसिल से गलती हो जाए तो उसको मिटा देना। तो ये रहा हमारी ज्यामिति बॉक्स का परिचय। अब हम इसको कुछ इसकी शब्दावली है वो लिख भी लेते हैं और इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं शब्दावली। अब इसी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ समझ लेते हैं, फिर अपन है तो बहुत सारे, थोड़ी थोड़ी करके लेते हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक रेखाखंड के दोनों अंतः बिंदुओं के बीच की दूरी, उसकी लंबाई। अंतः बिंदु का मतलब समझ गए ना, ये कोई एक रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब होता है एक टुकड़ा, ये रेखा का एक टुकड़ा, ये रेखाखंड कहलाता है। मान लीजिए इसका नाम है ए बी, तो इसके ये कहलाए, ये तो दो बिंदु हो गए। इसके भीतर भीतर की जो दूरी है, ये जगह है, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, अंतः बिंदु। ये दोनों भीतर के अंतः बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम क्या कहलाते हैं, इसकी लंबाई कहते हैं। अब चूंकि वह हमारा सामना होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, तो इसको समझने की कोशिश करें। लंबाई किसे कहते हैं कि कोई भी अगर रेखाखंड है उसके बीच की जितनी भी दूरी होगी उसी को हम लंबाई का नाम देंगे। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। फिर कोण ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष तथा कोण बनाने वाली किरणें भुजाएं कहलाती है। इसका मतलब देखिए, एक ये बिंदु है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दो दो कम से कम लोगों से मिलती हो। तो ये दो किरणें हैं, ये इसका नाम मान लीजिए ओ दे दिया, ये इसका ए दे दिया, ये बी दे दिया। तो ये जो हिस्सा आता है ये कहलाता है कोण। तो इसमें जो दो उभयनिष्ठ बिंदु कौन कहलाया, ओ, और किरणें कौन कहलाई, ओ ए और ओ बी। इनके बीच की जो जगह होती है इसी को हम कोण कहते हैं। बात समझ में आई? तो इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि कोण ऐसी आकृति है, यानी ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु यानी ओ से, यानी आप कोई भी नाम देते हैं, तो एक ही यानी एक प्रारंभिक बिंदु से एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों, ये एक किरण इधर एक किरण इधर से बनती है। और ये जो प्रारंभिक बिंदु है इसी को हम शीर्ष कहते हैं, और जो भीतर का हिस्सा होता है उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब कोण को डिग्री, ये अंश को लिखने का क्या तरीका है, ये डिग्री यानी जो अंक जो भी लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 10, तो 10 के ऊपर ऐसा लिखा रहेगा, तो ये कहलाएगा 10 डिग्री या 10 अंश। ठीक है, अंश या डिग्री वो बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 10 अंश या 90 अंश, इसका मतलब हो गया ये 90 अंश, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोण को अंश में नापते हैं और अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कोण को चांदे से मापते हैं। अभी आपको बताया है कि चांदे से कैसे नापते हैं, बाद में करेंगे, पर कोण को अभी हमने बताया प्रोटेक्टर या चांदे की सहायता से नापा जाता है। समकोण की माप 90 डिग्री होती है, ये अभी हम लोगों ने चांदे में देखा है। तो हमें याद भी रखना है कि समकोण की माप 90 डिग्री की होती है। फिर ऋजु कोण या सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। अब ऋजु कोण या सरल कोण कैसा बनेगा, जरा एक बार भी देख लीजिए, इसको भी यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए, यदि कोई ये जो कोण है, ये जो कोण था, कोण कहाँ से चला था, यहाँ से एक रेखा, ये किरण गई थी यहाँ से, एक बिंदु यहाँ था, मान लीजिए ये ए, ये यहाँ पर आया बी, तो ये क्या कहलाया 90 डिग्री पर है। तो अगर यही कोण जो यहाँ से यहाँ तक बना है यही समकोण कहलाता है। ठीक है ना, यानी ये जो बी कोण, ये बी किरण गई थी, ये बिल्कुल ऐसे थी, पहले सीधी रेखा थी, एक रेखा ऊपर चलते चलते यहाँ पर चली जाए, यानी ये बी बिंदु जो यहाँ था वो आते आते इधर आ जाए, तो ये कहलाता है समकोण। और यही समकोण चलते चलते बिल्कुल ऐसा सीधा इधर आ जाए, यानी ये वाला बी बिंदु यहाँ आ जाए, तो इधर भी एक 90 डिग्री बनेगा, यानी 90 इधर और 90 इधर। तो ये क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा हो गया, सीधी लाइन हो गई ना। तो ये पूरी जो कोण बनेगा इसी को हम बोल देते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। और ये सरल कोण ऋजु कोण कितना कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाता है। ठीक है ना, तो ऋजु कोण या सरल कोण की माप कितनी होती है, 180। क्यों, क्योंकि 90 इधर और 90 इधर मिलके 180 बन जाएगा। इसी को हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। इसका इस्तेमालों का ध्यान रखना। तो सरल कोण पूछे कि क्या होता है, तो बताएंगे 180 डिग्री की
माप के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो ऐसा कोण जिसकी माप समकोण से कम हो न्यून कोण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ये बना हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री छोड़ दीजिए, शून्य कहलाएगा ना। तो इधर का जो हिस्सा होगा यानी इस तरफ से इस तरफ, यानी शून्य भी नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर चल जाना चाहिए और 90 से कम होगा तो इधर का हिस्सा कहलाएगा न्यून कोण। यानी ये 90 को ना छुए ना शून्य को छुए, ध्यान रखना है। शून्य भी नहीं छूना चाहिए, 90 भी नहीं छूना चाहिए। तो इधर का जितना भी हिस्सा बनेगा, जितने भी कोण बनेंगे वो सब न्यून कोण कहलाएंगे। चांदे में आप देखे होंगे 0 से 90 की तरफ, ठीक है। और इसी तरह ये जो इधर वाले जो कोण बनेंगे यानी 90 से ऊपर चलेंगे और ये इधर क्या है 180 कहलाए ना, 180 डिग्री, शून्य इधर 90 इधर, तो इधर 180 कहलाएगा। तो इधर का जो हिस्सा बनेगा यानी इस तरफ, तो ये कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। तो इधर जितने भी कोण निकल के आएंगे यानी 90 से थोड़ा भी अगर बाहर आया यानी इस लेफ्ट की तरफ, इधर दाहिने तरफ, तो 0 से इस तरफ जो आएंगे और 180 से ऊपर रहेंगे वो सारे के सारे अधिक कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। और यही अधिक कोण यहां तक आ गया। ऐसा कोण जिसकी माप समकोण से केवल न्यून कोण हो और ऐसा कोण जिसकी माप समकोण से अधिक हो, ऋज कोण या सरल कोण, समकोण से अधिक, ऋज या सरल से कम हो तो वो अधिक कोण कहलाता है। तो इधर वाला अधिक कोण हो गया। अब ऐसा कोण जो संपूर्ण वृत्त बनाता हो, संपूर्ण वृत्त का मतलब समझ रहे हैं, यहां से चले फिर घूम के फिर यहीं छू गए, तो ये कहलाता है पूरा हो गया। पूरा हो गया तो इसी को बोल देते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। क्यों? क्योंकि घूम के गया तो देखो 180 ऊपर था तो 180 नीचे, यानी ये शून्य के नीचे आएगा तो यही 360 डिग्री में बदल जाएगा। लेकिन एक बीच में एक और आता है कि बाई द वे इसके नीचे रह गया, यानी 180 से ऊपर तो निकला, यहां गया पर इसके बीच में रह गया, तो इसी को बोल देते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती, तो इधर वाला हिस्सा कहलाता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना। तो ऐसा कोण जो पूर्ण वृत्त बनाता हो, यानी कि पूरा यहां से चले यहां तक पहुंच जाए 360 पे, यानी 0 से चले पूरा घूम के 360 पे पहुंच जाए, तो वो संपूर्ण कोण कहलाता है या कंप्लीट एंगल कहलाता है। और लेकिन अगर वो 360 डिग्री को नहीं छू पाता, लेकिन इधर 180 से ऊपर निकल गया है, यानी ऐसा कोण जो ऋज कोण से बड़ा तो हो परंतु संपूर्ण कोण से छोटा हो, यानी कि यहां से तो निकल गया लेकिन 180 से ऊपर तो निकला लेकिन 360 को नहीं छुआ, इसका मतलब बीच में कहीं अटका हुआ है, तो उसी को हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ बिंदु हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं।